प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम महावीर हनुमान जी के बारे में बात करेंगे और उनका हनुमान चालीसा का भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमें हनुमान चालीसा के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ये भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान राम तक पहुंचने के लिए, जिस भगवान राम को हम परम ब्रह्म मानते हैं, जिस भगवान राम को हम ईश्वर मानते हैं, जिस भगवान राम को हम इस दुनिया के परम शक्ति मानते हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि सगुण और निर्गुण रूप में, दोनों रूप में हम भगवान राम की पूजा करते हैं। चाहे सगुण रूप में सीताराम की पूजा करते हैं, तो कबीर का निर्गुण रूप में जो परमपिता परमेश्वर है, उस रूप में भगवान राम की पूजा करते हैं। तो ये भगवान राम के पास पहुंचने के लिए हमारे पास शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। ये है हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा पर आने से पहले मैं कुछ देर महावीर हनुमान के बारे में बात करेंगे। महावीर हनुमान की वीर गाथा घर घर में सुनाई जाती है। हनुमान जी की चतुराई पूर्वक बातचीत जो किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम से होता है, वो पढ़ने लायक है, सुनने लायक है और समझने लायक है। आज से 5000 वर्ष पूर्व अपनी बल तथा बुद्धि के कारण उन्होंने कैसे समुद्र को लांघा तथा सारी बाधाएं को पूरा किया अपने बुद्धि और बल से। और उनका गोल जो ऑब्जेक्टिव था, उनका लक्ष्य था, उससे वो डिगे नहीं। कितना भी बाधा उनको उनके लक्ष्य से डिगाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए अटल रहे। और उसी कारण उन्होंने माता सीता का खोज किया। इस पर यह भी कहा जाता है कि मोहि कहाँ विश्राम, जो हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजू किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने ना हिम्मत हारी ना ही रुके। और वो राम काज, पूरा रामायण में है कि वह राम काज करके ही फिर वो निश्चिंत हुए। इसलिए भगवान राम से पहुंचने के लिए जो हनुमान जी का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है हनुमान चालीसा, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हनुमान चालीसा के बारे में अधिकांश लोग जानते ही हैं। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायुक फलचारी। इसका अर्थ है कि गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपना मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का पवित्र वर्णन करता हूं, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों को नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कान में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के, जैसा कि हम जानते हैं भगवान हनुमान जी भगवान शंकर जो महादेव हैं,
जो सृष्टि के संहारक हैं, जिनके नाम से ही मन में संतोष होता है, तो उस महादेव के अंश थे। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान है, अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा दिया। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी ने, जो परम पिता परमेश्वर के रूप हैं, जो मानव अवतार में इस धरती पर अवतार लिया और अपना कैसे एक पिता का व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार होना चाहिए, भाई का व्यवहार होना चाहिए, कैसे एक राजा का व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने हम लोगों को एक आदर्श दिखलाया। और उस आदर्श, जो महानतम आदर्श उन्होंने स्थापित किया, उसको प्राप्त करने के लिए आज भी हम प्रयासरत हैं और हम लोग उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भगवान राम का भाई भरत के साथ प्रेम, जिसमें जब भगवान राम अयोध्या जाते हैं तो भरत जो है राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, वो गड्ढा खोद के बैठते हैं और नंदीग्राम में बिना राजा के सुख सुविधा लेकर एक वनवासी की भांति भी भरत भी अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें एक भाई के लिए राज को त्याग कर रहा है, एक भाई के लिए अपना जो गौरव है, जो ऐश्वर्य है राजसी का, उसको त्याग कर रहा है। तो ये जहां लोग भाई भाई में संपत्ति के लिए झगड़ते हैं, वहां भाई भरत और भगवान राम का प्रेम अद्वितीय है, अप्रतिम है और इसको सीखने की जरूरत है। इससे हमारे समाज की बहुत भलाई होगी। तो भगवान राम ने इस दोहे में कहा है कि हे हनुमान, आप हमको भरत के समान प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की, कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदम, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कहा कही सके कहां ते। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव जी से, श्री राम से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वे राजा बने। तुम मोरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया और जिससे वे लंका के राजा बने, इनको सब संसार जानता है। और भगवान राम ने अपनी त्याग का जो परिचय दिया है,
चाहे वह किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उसका राजा बंदरों को बना दिया, सुग्रीव को बना दिया। उन्होंने कभी राज लिया नहीं। जब अताताई रावण को मारा तो उसके राज को विभीषण को उन्होंने दे दिया। उन्होंने लंका का राज नहीं लिया। तो ऐसे भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो त्याग के देवता है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना आदर्श स्थापित किया, तो उनके पास पहुंचने का जो ये महान मंत्र है हनुमान चालीसा, वह सीखने और समझने योग्य है। जुग सहस्र योजन पर भानु लिल्लो ताई मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम का जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वे आपके कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी का प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपके शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपको निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने से, कर्म करने में और बोलने से जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकट से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसका जीवन में कोई सीमा नहीं होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपकी माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला है जिसमें आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। जिसके अनिमा, जिसके साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिसके साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिसमें जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। पराक्रम, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। स्थित्व, जिसमें सब पर शासन का समर्थ हो जाता है। वसित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। तो ऐसे सारे गुण हनुमान जी की कृपा से हम मनुष्य को प्राप्त होते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और सद्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन करने से ही श्री राम जी को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे, भक्ति करेंगे, तो राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी जी, हे हनुमान जी, हे महावीर जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसे परमा आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बदन सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री सीता, राम और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो ये जो हनुमान चालीसा है, इसको समझना आवश्यक है। और भगवान राम और सीता के प्रति भगवान राम का प्रेम आज के अयोध्या, आज के उत्तर प्रदेश से कोई युवक जो राजा हो, राजकुमार हो, और उसकी पत्नी को कोई ले जाता है, और आज से 5,000 वर्ष पर पूर्व वो पैदल चल के अताताई राक्षसों का विनाश करता है। अपनी पत्नी को सप्रेम, उसके लिए कितने बाधा, कितने जो संकट होते हैं, उनको पार करके अपनी पत्नी को अताताई राक्षसों से छुड़ा के लाते हैं। तो भगवान राम का जो सीता माई मैया के प्रति प्रेम है, माता सीता के प्रति प्रेम है, वो भी समझने योग्य है। और हम लोगों की जो संस्कृति में एक पत्नी और एक पति का जो चलन है, वह भी भगवान राम और सीता से ही प्रेरित है। तो ऐसे भगवान राम और सीता जो जुगों जुगों से सनातन संस्कृति को और भारत वंशी को, हम भारतीय को एक सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और सदाचार सिखाते रहे हैं, और जिनको आदर्श मान के हमको चलते रहे हैं, उनके बारे में हमको अधिक से अधिक सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इसी के साथ हनुमान जी की जय हो, भगवान रामचंद्र जी की जय हो। और हमें परम पिता परमेश्वर के रूप में जब से सबसे आसान भगवान राम की महिमा है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा गया है कि सहस्रों बार अन्य भगवान का जाप करने से बेहतर है कि एक राम नाम का जप किया जाए। कलयुग में राम नाम से ही कल्याण है। इसलिए एक बार अपने धर्म कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए और भगवान राम का सिमरन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना है। एक बार और पुनः सियावर रामचंद्र की जय, परम पवन सुत हनुमान की जय हो।